ट्राइबल्स को लेके जितना ज़्यादा डिफरेंसेस हम झारखंड में देखते हैं और कहीं स्टेट में मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। कोई भी फील्ड में जाओ आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च वर्क और प्रॉपर ग्रूमिंग की ज़रूरत है। जब तक आप इस इंडस्ट्री में कम्प्लीटली नहीं आ जाते इट्स बेटर कि आप जज भी ना करें। मैं तो ये सबको बोलना चाहूँगी। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपने तो पूरे करने हैं चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रिया तिर्की। इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार इनको सम्मानित किया जा रहा है, इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। लगातार आपको सम्मानित किया जा रहा है, आज आप वेम्स के इंस्टीट्यूट आए हुए हैं, कैसा फील हो रहा है? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ इंस्टीट्यूट में आके। इनफैक्ट जितना लव मिल रहा है, जितना रिस्पेक्ट मिल रहा है ऑल ओवर झारखंड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। और आज आई थिंक आज बहुत अच्छा इंटरैक्टिव मोमेंट रहने वाला है बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू हम और अवेयरनेस और ये इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते एज अ होल। आपने इतने बड़े मुकाम हासिल किया है, आप झारखंड की ऊपर से ट्राइबल है, कितनी परेशानी वहाँ पर हो रही थी आपको? कुछ तो हुई होगी। आई थिंक जितना ट्राइबल्स को लेके जितना ज़्यादा डिफरेंसेस हम झारखंड में देखते हैं और कहीं स्टेट में मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। इनफैक्ट थ्रू आउट दी पैजेंट जर्नी, जो मिस इंडिया की मेरी जर्नी थी या फिर उसके पहले की जितनी भी जर्नी थी, मैंने ऐसे डिफरेंसेस नहीं देखे। इनफैक्ट मिस इंडिया में जितना मैंने टाइम स्पेंड किया है, लोग और एक्साइटेड थे मेरे बारे में जानने के लिए, इनफैक्ट ट्राइबल के कल्चर्स को जानने में। सो आई थिंक चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है। और झारखंड में कितने साल तक आपने रहा? आप इधर उधर रोम करती हुई नजर आती थी, झारखंड में कितने साल आपने रहा? झारखंड में मैं 5 साल थी। मैंने अपना इसका 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैंने कंप्लीट किया अपनी पढ़ाई। विवेकानंद से मैंने कंप्लीट किया था, तो ऑलमोस्ट 5 साल यहाँ मैं अच्छे से थी। अच्छा रिया जी, मैंने कई इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं कि इंटरव्यूज़ में आपने कहा है कि झारखंड के जो फिल्म बनते हैं, झारखंड में जो फिल्म बनते हैं उसमें आपको काम करना है, झारखंड के जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाना है। ऐसा कैसे दिमाग में आया? आई थिंक देखिए, अगर मैं सपोर्ट नहीं करूँगी इस इंडस्ट्री को फिर कौन करेगा। आई थिंक यहाँ पे और इंडस्ट्री को डेवलप होना है और ऑलरेडी मैं इस इंडस्ट्री से पहले से जुड़ी हुई हूँ। 2 मंथ्स बैक आई थिंक दहलीज मूवी निकली थी, तो उनके डायरेक्टर से भी मेरा बहुत अच्छा क्लोज रिलेशन है। तो यही यहाँ पे डेवलप करना है मुझे। आई थिंक साउथ इंडस्ट्री कितनी डेवलप्ड है क्योंकि वो लोग में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, सपोर्ट है। तो आई थिंक जब तक ये कोऑर्डिनेशन सपोर्ट यहाँ नहीं मिलेगा वो डेवलप नहीं करेगी। तो आई थिंक दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। कहीं ना कहीं झारखंड की लड़कियां मॉडलिंग में कदम तो रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरती भी है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद कुछ हो ना सके, क्योंकि हम लोग हमेशा फिल्म में देखते हैं कि कुछ ना कुछ मॉडल्स लोग के साथ होता है। तो क्या ये कितना सच है, क्योंकि आप तो वहाँ जाकर आई हैं, तो क्या ये सच है? देखिए, जब तक आप इस इंडस्ट्री में कम्प्लीटली नहीं आ जाते इट्स बेटर कि आप जज भी ना करें। मैं तो ये सबको बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसा हुआ है कि मूवीज़ में भी बहुत नेगेटिव साइड दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पॉजिटिव साइड भी है। इनफैक्ट मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 8-9 साल से हूँ, तो मैं कहूँगी कि अगर आप अपने तरफ से डिस्टेंस बना के रखते हैं चीज़ों से और आप माइंडफुल हैं विद ऑल द एक्शंस हैपनिंग अराउंड यू, ये इंडस्ट्री वैसी डर्टी नहीं है, बस ये बोलूँगी। क्योंकि एक मूवी आया था फैशन, उसमें मॉडल्स के बारे में सब कुछ बताया जा रहा था, कंगना रनावत के बारे में बताया गया, प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताया गया। कहीं ना कहीं जो यहाँ की लड़कियाँ हैं वो अंदर से डर गई कि शायद ये जो इंडस्ट्री है हम लोगों के लायक नहीं है। उन लोगों को क्या संदेश देंगे? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मैं ये बोलूँगी कि केयरफुल रहिए। आप कहीं भी जाएँ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हमेशा मिलेगी। सो इस इंडस्ट्री में नेगेटिव साइड भी है, लेकिन हमें केयरफुल रहना है। तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा अवेयर रहें कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी सही इंडस्ट्री, कौन सी सही एजेंसी है या कौन से सही इवेंट्स हैं जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप सही लोगों के हाथ में हो तो सब कुछ सही होगा आपके साथ। 7 साल तक आपने रिजेक्शन देखा, उसके बाद सिलेक्शन, जी। कितना वो सफ़र काफ़ी लंबा था, कैसा उसमें फील हुआ? देखिए, बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए थे क्योंकि फेल होना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और कंटिन्यूसली इंस्पाइट ऑफ इतने सारे कंटिन्यूस एफर्ट्स अगर आप फेल होते हो तो आई थिंक इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। एट अ मोमेंट मेरे को लगा कि शायद मे बी आई नीड टू गिव अप, बट कहीं ना कहीं वो जिद थी कि नहीं, मुझे करना है तो यही करना और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों को क्या टिप्स दीजिएगा? जी, मेजर टिप मैं देना चाहूँगी कि अपने आप को ग्रूम करें।
क्योंकि यहाँ पे आई थिंक लगता है कि सारी लड़कियों को ऐसा फील होता है कि आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है या फिर मॉडलिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे वो मिसकंसेप्शन को मैं हटाना चाहूँगी कि आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च वर्क और प्रॉपर ग्रूमिंग की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा सबके लिए। प्रिया जी, एक आखिरी सवाल कि आपके साथ वहाँ पर बहुत लड़कियाँ होंगी, अलग अलग राज्य से होंगी, कितना टफ कंपटीशन था? आप चूंकि अराउंड 30 में आप आई हैं, आपको 10th में जाना था, लेकिन आप नहीं जा पाई, तो क्या कहीं ना कहीं वो मलाल है और कितना टफ था ये? जी देखिए, कंपटीशन की बात करते हैं तो आई थिंक 30 लड़कियां थी ज़रूर से, और 30 अलग अलग स्टेट से आई थी, और दे वर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, मतलब उनके परफॉर्मेंस के वाइज से सबका कुछ ना कुछ यूनिक फैक्टर था। बट आई थिंक जो समथिंग दैट मेड मी स्टैंड आउट अमॉन्ग देम इज़ माई कॉन्फिडेंस। मुझे था कि नो, भले कितना कॉम्पिटिशन हो, आई एम दी बेस्ट, ये मुझे पता था, मैं जो भी होगा आई एम गोना डू दी बेस्ट। सो आई थिंक वो चीज़ थी। क्या कभी किसी के बातों से आप डिमोरलाइज हुए हैं कि नहीं अब तो नहीं होगा, इतना सारा रिजेक्शन हो गया है, अब क्या पता सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ये सवाल आए होंगे ज़रूर? जी, मैं ऑडिशन के दौरान बहुत सारी ऐसी लड़कियों से मिली जो एक दो बार ही ट्राई करती है और रिजेक्ट हो जाती है तो वो गिव अप कर देती है। तो कोई कोई मुझे आके पूछते थे कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम इतने साल के बाद फेलियर्स फेस करते हुए भी तुम इसमें कंसिस्टेंट हो करके। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस की थी, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़। मतलब आपको आपका जो सपना है उसको हर हाल में आपको पूरा करना है। जी जी जी, कहाँ तक बिल्कुल। आपको जाना है अब? देखिए, अभी तो मैं फाइनलिस्ट रही हूँ मिस इंडिया की, बट मैं ज़रूर से कोई क्राउन जीतना चाहती हूँ अपने झारखंड के लिए। देखिए, झारखंड में फिल्म तो बनाने का आप सोचिए, क्या बॉलीवुड में आप एंट्री करने का सोची हैं? पहले नागपुरी से डेब्यू करूंगी, अगर मौका मिला तो बॉलीवुड डेफिनेटली। तो इस वक्त हमारे साथ वेम्स के डायरेक्टर भी है वसीम जी, इनसे बात करते हैं कि कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि आज यहाँ पर पहुंची है फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रिया तिर्की। बहुत सबसे पहले तो जोहार सभी को, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारी झारखंड से कोई फेमिना मिस इंडिया में जाके फाइनलिस्ट होके आए हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी मैं बताऊं कि बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मैंने अप्रोच किया और इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और अभी इनका बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट कराऊंगा, उनसे बातें करेंगे ये, और बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या कहीं ना कहीं गर्व की तो बात है कि झारखंड से गई हैं, ऊपर से ट्राइबल? बिल्कुल गर्व की बात है, और हम लोग एक टैगलाइन दे दिए हैं ट्राइबल, हाँ, गर्ल्स पावरफुल होती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड का नाम रोशन करके आए हैं, और हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। सारे बच्चे एक्साइटेड हैं कि इनसे मिलने के लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रिया तिर्की, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि कई रिजेक्शन हमने देखे हैं, लेकिन ये पता था कि रिजेक्शन के बाद जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और लोगों को ये टिप्स भी दिए कि जब आप रिजेक्ट हो तो घबराए नहीं, उसके बाद जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी खुशी देता है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची। किंग्स ऑर्गेनिक टोमेटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों की सेहत का भी ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो।